नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर वीणा छंगाणी जी की कहानी यथार्थ। तो आइए सुनते हैं कहानी यथार्थ। रानी नाम की ही नहीं, घर की भी रानी थी। माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी तो पिता प्रशासनिक सेवा में। नाजो पली बेटी की हर इच्छा आवश्यक समझकर पूरी की जाती थी। रानी की इच्छाएं बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गईं कि अपनी उम्र से आगे की बातें उसके दिमाग में आने लगीं। उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं सब बच्चों से अलग, कुछ खास हूं। मेरे मुंह से निकली हर बात तुरंत पूरी होनी चाहिए, वरना मेरा जीवन बेकार है। कभी उसे हाथ से पानी भी पीना पड़े तो उसे अपना अपमान लगता। 10 साल की उम्र में उसे कैमरे वाला मोबाइल और अत्याधुनिक तकनीक की हर सुविधा दे दी गई। माँ का कहना था, हम बच्चों की इच्छा पूरी क्यों नहीं करें? आखिर कमाते किस लिए हैं? इन्हीं के लिए तो। पर पिता हमेशा माँ का विरोध करते। कहते, सोने की कटोरी कभी पेट में नहीं खाई जाती। रानी की एक बहन पढ़ाई में खोई माँ की तरह डॉक्टर बनने के सपने बुनती। छोटी की इच्छाओं का दायरा कुछ अलग था। उसे मोबाइल फोन नहीं, किताबों से लगाव था। उसका मन कभी किसी चीज के लिए नहीं मचलता। पर रानी की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी थी कि मुंह से निकली हुई हर बात यदि तुरंत फुरत पूरी न हो तो उसे अपना जीवन ही व्यर्थ नजर आने लगता। रानी रानियों की तरह पलकर जैसे तैसे कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज का माहौल उसे एक नई दुनिया में खींच लाया। बेफिक्री के इस संसार में रानी रच बस गई। सहेलियों के साथ पार्टी मनाना, पिकनिक पर जाना तो आम बात थी। माँ कभी उसे टोकती तो कहती, ये मेरी जिंदगी है, जैसा चाहूं वैसा करूंगी। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। समय निकलता गया। रानी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। घर में उसकी बात कम होने लगी। वह पूरे समय अपने कमरे में बंद हो घंटों बातें करती। पापा कभी उसके इस व्यवहार पर ऐतराज करते तो माँ बेटी को पिता के क्रोध से बचाने के लिए कहती, बढ़ती उम्र है, ऐसा तो होता ही है। और फिर पिता को लड़कियों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। उस दिन रानी न जाने क्यों बड़ी खुश नजर आ रही थी, जैसे उसे किसी कुबेर का खजाना मिल गया हो। कभी अपनी बहन को बाहों में भर लेती तो कभी माँ को पकड़कर घुमा देती। माँ और बहन ने बार बार पूछा तो बस आसमां में उड़ती सी रानी केवल इतना बोली, 1 महीना इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। माँ को लगा होगी कोई बात, अपने आप बता देगी। ये क्या कम है कि मेरी बेटी खुश है। अमर उसके जीवन में ऐसे अवतरित हुआ था जैसे किसी का सपना खुद राजकुमार का रूप धारण करके आ जाए। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलाने वाला अमर अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जा जाकर भाषण देता और इच्छुक विद्यार्थियों का प्रवेश करवा उन्हें भविष्य के सब्ज बाग दिखाता था। गोरा रंग, कुछ भूरी सी आंखें, जिसको झील समझकर हर किशोरी डूब जाना अपना भाग्य समझती थी। गोल्डन टाई बांधे, कड़क शर्ट और जीन्स पहने अगर वो किसी लड़की को मुस्कुराकर देख भी ले तो उसकी तो किस्मत ही संवर जाए। अंग्रेजी को अंग्रेजों की तरह बोलना तो जैसे कोई उससे सीखे। हाथ में महंगे फोन को नचाते जब पहली बार उसकी नजर रानी पर पड़ी तो एक कशिश सी महसूस हुई थी। रानी के जोर से धड़कते दिल में सपनों को बुनने में और मददगार साबित हुआ। जिस दिन वो लेक्चर देने उसकी कॉलेज में आया था तो लेक्चर के बाद सभी से मिल रहा था और रानी दूर खड़ी खोई खोई सी सोच रही थी कि क्या ये मुझे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? आज तक जो मैंने चाहा है वो मुझे मिला है। मम्मी तो कुछ ना नुकुर करने के बाद मान ही जाएंगी, पर पापा जरूर अपने स्तर और लड़के के घर के बारे में फालतू बातें करेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा। पर क्या अमर मेरा होगा? इन्हीं विचारों में खोई रानी के कानों में एक मधुर आवाज टकराई, आप दूर क्यों खड़ी हैं? आप नहीं चाहती इस कोर्स को करना? मुझे तो लगता है आप बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगी। हिचक छोड़िए, मेरे पास आइए। पास खड़ी सहेली ने बड़े निराले अंदाज में कहा,
जा जा, तुझे बुला रहा है। सहेली के मजाक ने उसे पानी पानी कर दिया। अमर भी उसके मजाक को अच्छी तरह समझ रहा था। सहेली के इस मजाक ने दोनों की दुनिया ही बदल दी। रानी ने अमर के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। फिर तो दोनों हवा से बातें करने लगे। क्लास के बाद मोटरसाइकिल पर बैठ दूर दूर तक घूमने जाते। आइसक्रीम का एक ही कोन लेकर रानी कभी खुद खाती, कभी अमर को खिलाती। इसी तरह वे हसीन ख्यालों में खोए रहते। बातों बातों में अमर ने रानी के घर की एक एक बात जान ली थी, पर जब रानी उसके घर के बारे में जानना चाहती तो बड़ी चालाकी से अमर बात को बदल देता। प्रेम की अंधी बाढ़ में डूबी रानी ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि अमर किस परिवार का है। वह तो बस प्रेम की भाषा समझती थी। उसको लगता प्रेम वह चीज है जिसमें डूबा युगल हर मुसीबत को पार करने की क्षमता रखता है। उस दिन जब अमर रानी से मिलने आया तो बहुत उदास नजर आ रहा था। रानी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, पर अमर कुछ नहीं बोला, केवल इतना कहता रहा, रहने दो रानी, कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। पर रानी ने जब अपने प्यार का वास्ता दिया तो आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूं तो लाडला भी। मेरे मम्मी पापा मुझ पर जान छिड़कते हैं। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। अब वो चाहते हैं मैं जल्दी शादी कर लूं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता और तुम्हें भी किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता। समझ में नहीं आता क्या करूं। उन्होंने मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी है और अब कल ही वो मेरी सगाई करने जा रहे हैं। सुनते ही रानी चकराकर गिर सी पड़ी। अमर ने कहा, रानी मैं क्या करूं? सोचता हूं इसी पहाड़ी से नीचे कूद जाऊं। फिर अमर फपक कर रो पड़ा। कामदेव स्वरूप सौंदर्य के धनी अमर को इस तरह लाचार होकर रोता देख रानी भी रोने लगी। दोनों गले मिल देर तक रोते रहे और निष्ठुर दुनिया को कोसते रहे। फिर जैसे अमर ने निर्णय लिया, चलो हम शादी कर लेते हैं। अमर, मैं मम्मी पापा को बता दूं, वो मेरी हर बात मानते आए हैं, इस बात को भी मानेंगे। अमर बोला, कहीं उन्होंने ना माना तो? कहीं हमारे प्यार को बंधक बना तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो मैं क्या करूंगा? अच्छा तो यही है, हम शादी कर लेते हैं। तुम अपने घर चली जाना और मैं अपने घर। धीरे धीरे हम उन्हें सब बता देंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हम शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो आखिर उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। रानी प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे अमर की हर बात में प्रेमी के प्रेम की सच्चाई दिखाई दे रही थी। रानी ने वैसा ही किया जैसा अमर ने चाहा। दोनों ने मंदिर में जाकर न केवल विवाह के बंधन में अपने आप को बांधा, बल्कि इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए वो हदें भी पार कर डाली जो उन्हें नहीं करनी थी। रानी आज इसीलिए खुश थी। 1 महीने तक दोनों लुक छिप कर मिलते रहे। एक दिन अमर ने रानी से कहा, अब तुम्हें अपने घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। मैंने तो सब कुछ बता दिया है। मेरे घर वाले तो अपनी बहू का मुंह देखने को तरस रहे हैं, पर मैं अपनी दुल्हन को घर तभी लेकर जाऊंगा जब बारात लेकर आऊंगा। रानी ने घर आकर जैसे ही अपनी छोटी बहन को सारी बात बताई तो घर में जैसे तूफान आ गया। पापा गुस्से से कांप उठे। मम्मी की तो आवाज ने जवाब दे दिया। छोटी बहन स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास कर रही थी। गुस्से को काबू पाकर पापा ने जब अमर के और उसके घर के बारे में पूछा तो रानी के पास कोई जवाब नहीं था। पापा ने उसे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। मां बहन रो पड़ी। कहां जाएगी लड़की? लड़की है, इसे तुम लड़की कहती हो? अपने मर्जी की मालिक है, जो चाहे सो करे, पर इस घर में रहकर नहीं। रानी ने पहली बार ऐसे शब्द अपने पापा से सुने थे। रानी रोती हुई मां बहन को बिलखता छोड़ निकल पड़ी। तुरंत अमर को बुलाया। अमर को जब पता चला कि वो घर छोड़कर आ गई है तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रानी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे देने की धमकी दी, लेकिन किसी भी सूरत में घर नहीं जाने की बात करने लगी।
अमर को मजबूर हो रानी को अपने घर ले जाना पड़ा। शहर की तंग गली जहां दोनों ओर गंदी नालियां बह रही थीं, गंदे और नंगे बच्चे खेल रहे थे। रानी को समझ में नहीं आ रहा था अमर उसे कहां ले जा रहा है। गली में निकलते उसे उबकाई आ रही थी। हिमालय की चोटी से जैसे किसी ने नीचे फेंक दिया हो। जब अमर ने ये मेरा घर है कहकर एक खोलीनुमा घर में प्रवेश किया, जर्जर अवस्था का वो घर जिसमें अमर के माता पिता बैठे बतिया रहे थे, पास ही जूठी थाली पड़ी थी जिस पर ढेरों मक्खियां भिनभिना रही थीं। अमर के आकर्षित व्यक्तित्व के सामने उसका घर कहीं मेल नहीं खा रहा था, पर उसने अपने आप को समझाया, मुझे घर से नहीं अमर से प्यार है। अमर के प्यार के लिए सब कुछ सह लूंगी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रानी ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। अपने आप को घर और घर वालों के रंग में रंगने को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अमर का भाई भी था जो गली का गुंडा था। चेहरे पर चाकू का निशान और बढ़ी हुई दाढ़ी उसकी हैवानियत की कहानी कहती थी। उसका घर में ही एक कमरा फोटो स्टूडियो था जिसमें से अक्सर रोती हुई लड़कियों को बाहर निकलते हुए देखा था। अमर से उसने दबे हुए स्वर में शिकायत भी की, पर अमर ने उसे झिड़क दिया। बोला, तू हम भाइयों के बीच कभी बोलने की जरूरत मत करना। अमर की बदलती भाषा और बदलता व्यवहार रानी को रोज दिखाई दे रहा था। अमर की मां उसे किसी न किसी काम में उलझाए हुए रखती। एक दिन रानी का हाथ चाकू से कट गया। सास ने एक गंदा कपड़ा पकड़ाते हुए कहा, बांध ले इसे और काम पर लग। अमर बोला, मैं तुझे महारानी बनाकर नहीं लाया हूं। तुझसे प्रेम किया ये सोचकर कि पैसे वाले की बेटी है, ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, पर तू तो भिखमंगों की तरह मुंह उठाए चली आई। जैसे घर से भागी लड़कियों के लिए हमने खैरात खोल रखी है। और तेरी जैसी लड़की का क्या भरोसा, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो किसी और की क्या होगी। रानी के नीचे से धरती ही खिसक गई। उसे ध्यान आया, 6 महीने हो गए पापा मम्मी ने भी मेरी सुध नहीं ली। शायद वो अभी तक नाराज हैं। अमर एक दिन गुस्से में दंदनाता हुआ घर में घुसा और रानी के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटता हुआ ले गया। वो चिल्ला रहा था, तेरे बाप ने तेरी छोटी बहन की शादी कर दी और उस डॉक्टर के बच्चे को लाखों का दहेज भी दिया है, और तुझे हमारे घर टुकड़े तोड़ने के लिए भेज दिया। जा अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर आ, फिर इस घर में आना। रानी उस मछली की तरह छटपटाती रही जिसका जीवन उसके हाथों से निकल चुका था। वो कहां जाती? उसे अपने घर की याद आने लगी। कई सहेलियों ने उसे समझाया भी था, पर वह तो तब उन्हें अपना दुश्मन मानने लगी। उसे तो अमर का प्रेम जन्म जन्म का नाता लगता था उसका और अमर का जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है। अमर के इस मायावी अमर प्रेम में आज वो इस स्थिति तक पहुंच गई थी। क्या करती? उसने गली के मोड़ की दुकान से चूहे मारने की गोलियां ली जो उसकी सास अक्सर मंगवाया करती थी, और चल पड़ी अपने मम्मी पापा के घर, यह सोचकर अगर उन्होंने माफ न किया तो वो इसे खा लेगी। पापा मम्मी घर के दरवाजे पर ही दिखाई दे गए। छोटी बहन को विदा करने आए थे शायद। रानी ने दूर से देखा, पापा छोटी के सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे, जा बेटी सुखी रहे, अपनी बड़ी बहन को भी याद रखना, कभी कहीं मिल जाए तो हमारा प्यार देना, वो जहां भी होगी खुश ही होगी, इसीलिए तो कभी लौट कर नहीं आई। रानी के बढ़ते कदम रुक गए। सोचने लगी, पापा मम्मी इसी खुशफहमी में हैं कि मैं बहुत खुश हूं। अब अगर मेरी ये हालत देखेंगे तो दुखी ही होंगे। मैं कभी उन्हें सुख न दे सकी। अब मैं उन्हें और जख्म नहीं दूंगी। यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी जहां इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकूं और जहां मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। और रानी के कदम अनजानी राहों पर उठ गए। तो ये थी कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।